प्रश्न एक। भारत में श्रम नीति के प्रमुख तत्व क्या हैं? उत्तर। भारतीय श्रम नीति के प्रमुख अवयव। एक, राज्य को परिवर्तन एवं कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए उत्प्रेरक के रूप में तथा सामुदायिक हितों के अभिरक्षक के रूप में मान्यता देना। दो, न्याय न दिए जाने की स्थिति में कर्मकारों के शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने के अधिकार को मान्यता देना। तीन, आपसी समझौता, सामूहिक सौदेबाजी एवं ऐच्छिक विवाचन को प्रोत्साहन देना। चार, कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा हस्तक्षेप। पाँच, विधानों का समुचित प्रवर्तन। छः, कर्मकारों की स्थिति को ऊंचा उठाना। सात, औद्योगिक शांति को बनाए रखने को प्राथमिकता देना। आठ, नियोजक एवं नियोजित के बीच भागीदारी को बढ़ावा। नौ, त्रिपक्षीय सलाह मशविरा। प्रश्न दो, औद्योगिक विवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर। औद्योगिक विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 औद्योगिक विवाद को बतलाती है। ऐसे विवाद से अभिप्राय नियोजकों एवं नियोजकों तथा कर्मचारियों और कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के बीच का ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन अथवा अभियोजन या नियोजन के निर्बंधों या श्रम की शर्तों से संसक्त है। ऐसे विवाद मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। औद्योगिक विकास में मुख्यतः आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी 3 कारण होते हैं। वैयक्तिक संविदा के स्थान पर सामूहिक सौदेबाजी काम में लाई जाती है। आधुनिक युग इस प्रकार की सामूहिक मांगें ही अधिकांश विवाद का कारण होती हैं और विवाद का रूप धारण करती हैं। प्रश्न 3, पंचाट शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर। पंचाट, पंचाट से अभिप्राय किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा औद्योगिक विवाद के अंतरिम या अंतिम या उससे संबंधित किसी प्रश्न अथवा विचार बिंदु से निपटने से है। इसमें धारा 10(a) में पंच द्वारा दिया गया निर्णय भी इस परिभाषा में समाविष्ट है। मेसर्स कॉक्स एंड किंग्स एजेंट्स लिमिटेड बनाम कर्मकार और अन्य 1947-2 SCC 705 के वाद में इस निर्णय से स्पष्ट है कि इस निर्णय को पंचाट नहीं माना जाएगा कि कोई औद्योगिक विवाद वर्तमान नहीं है, क्योंकि कर्मकार का तर्क था कि कोई नोटिस नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि धारा 2(ख) एवं धारा 10 की उपधारा 1 एवं 4 को सम्मिलित रूप से एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस परिभाषा के द्वितीय भाग में पंचाट से निम्न अभिप्राय समझा जाएगा। 1. औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी प्रश्न का श्रम न्यायालयों द्वारा निर्णय। 2. ऐसा निर्णय गुण दोषों पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न 4, नियोजक की परिभाषा दीजिए। उत्तर। नियोजक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(6) के अनुसार नियोक्ता किसी ऐसे औद्योगिक संस्थान के स्वामी को कहा जाता है जो निम्नलिखित में से कोई एक हो। 1. राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इनके अधिकारों के अधीन चलाए जाने वाले उद्योग के संदर्भ में ऐसा अधिकारी जो इस निमित्त निर्धारित किया गया हो या इस विभाग का अध्यक्ष नियोक्ता समझा जाएगा। 2. यदि कोई उद्योग किसी स्थानीय प्राधिकारी या उसके अधीन संचालित किया जा रहा हो तो वहां का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियोजक समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए गए उद्योग भी सम्मिलित हैं। वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन बनाम बम्बई राज्य AIR 1949 SC 111 के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने नियोक्ता की परिभाषा करते हुए कहा था कि नियोक्ता शब्द की परिभाषा सर्वांगीण नहीं है। प्रश्न 5, उद्योग को परिभाषित कीजिए। उत्तर। उद्योग औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा उद्योग की नई परिभाषा दी गई, जिसके अनुसार उद्योग से अभिप्राय किसी भी सुव्यवस्थित कारोबार, व्यापार, उपक्रम
अभिनिर्माण या नियोजकों की आजीविका से है, जो नियोजक एवं उनके कर्मकारों के सहयोग से, चाहे वे कर्मकार स्वयं नियोजित किए गए हों अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा जिसमें ठेकेदार भी सम्मिलित हैं, माल के अथवा सेवा के उत्पादन, वितरण अथवा प्रदाय के निमित्त मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से संचालित हो रही हो, और चाहे एक, इस प्रकार की कृति को संचालित करने के लिए कोई पूंजी लगाई गई हो या नहीं लगाई गई हो, या दो, इस प्रकार की कृति किसी लाभ अथवा प्राप्ति के उद्देश्य से संचालित की जा रही हो या नहीं। उद्योग में निम्न सम्मिलित हैं: क, डाक लेबर बोर्ड के क्रियाकलाप तथा किसी प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित कृति हो, बिक्री अथवा व्यापार की उन्नति अथवा दोनों के संबंध में हो।